हेलो गाइस, बर्मिंघम से मैं आपका होस्ट इजाज वसीम बाखरी आज के वीडियो ब्लॉग में आपके साथ हाजिर हूं। इंग्लैंड ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को यकतरफा मुकाबले में ऐसा मारा कि लॉर्ड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और इंग्लैंड 27 साल बाद 1992 में आखिरी मर्तबा इंग्लैंड ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और अब 27 साल बाद इंग्लैंड फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। बड़ी दिलचस्प सी जर्नी रही इंग्लैंड टीम की। आखिरी जो 2 मैचेस इंग्लैंड ने राउंड मैचेस खेले, भारत को शिकस्त दी, जिस पर हम पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचाया कि शायद इंग्लैंड को जानबूझकर भारत ने मैच दिया पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए। हालांकि प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, अब वो खुद भारत टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। तो इंग्लैंड ने नॉकआउट मैच के अंदर 27 साल में वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली मर्तबा भारत को हराया। 27 साल में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप मुकाबलों में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी अपने आखिरी राउंड मैच में, और अब 27 साल में पहली मर्तबा इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। पिछले 2 वर्ल्ड कप ऐसे गुजरे हैं जहां सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड की टीम भरपूर कोशिश करती थी आने की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकती थी। इसी ऑस्ट्रेलिया से भी क्वार्टर फाइनल के अंदर इंग्लैंड को शिकस्त हो चुकी थी। सो ओवरऑल इंग्लिश टीम जो 4 साल से मेहनत की जा रही थी, एंड्रयू स्टाउस को जब टीम का डायरेक्टर बनाया और ये अपनी एशेज सीरीज भूल गए। अपनी आखिरी एशेज सीरीज के अंदर इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 की शिकस्त हुई। उन्होंने फोकस किया अपनी वनडे क्रिकेट के ऊपर, अब उनको सम्राट मिलना शुरू हो गए। आज जिस तरीके से ओरन फिंच ने टॉस जीतकर एक क्लाउडी वेदर के अंदर एजबेस्टन के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया, और फिंच का शायद यह ख्याल था कि वो इंग्लिश बैट्समैनों को पहले मौका देंगे तो वो लंबा स्कोर करने की उनकी आदत बनी हुई है, 350 से ऊपर स्कोर करते हैं। लेकिन फिंच खुद जाफरा आर्चर की पहली गेंद पर शिकार बने। उसके बाद आर्चर ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, बड़ी विकेट थी, मैक्सवेल बड़ा स्कोर कर सकते हैं। फिर मार्क वुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। क्रिस वोक्स 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। आदिल रशीद ने 3 विकेटें हासिल की हैं, और इंग्लैंड ने पहली मर्तबा उनकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन इस थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर हम देखते हैं तो इंग्लिश बैट्समैनों ने बड़ा लंबा स्कोर किया था, तो बॉलर्स उनका साथ देते थे। आज की कामयाबी का जो सेहरा जाता है वो इंग्लिश बॉलर्स को जाता है। और फिर जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग के ऊपर आया तो जिस तरीके से जैसन रॉय ने 5 छक्के लगाए और स्टीवन स्मिथ को उन्होंने लगातार 3 छक्कों की हैट्रिक की, ऑस्ट्रेलियाई टीम तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। दिफाई चैंपियंस ऑस्ट्रेलियंस थे, गो के उनके साथ कुछ मसाइल चल रहे थे, लेकिन अच्छी टीम थी। हाँ, बैटिंग के अंदर थोड़े खिला थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन इंग्लैंड ने भरपूर क्रिकेट खेली, अटैकिंग क्रिकेट खेली। उनके कप्तान मॉर्गन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलने आते हैं, चाहे स्कोर बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपोजिशन छोटी हो या बड़ी हो। इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में या इस वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि वो वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर हैं, सो उन्होंने नंबर 1 अंदाज के अंदर क्रिकेट खेली। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को शिकस्त जरूर हुई थी, और हम अब पाकिस्तानी इस बात के ऊपर अगर खुश होना चाहें तो हो सकते हैं कि इंग्लैंड को भी हमने हरा रखा है जो वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहा है, हमने न्यूजीलैंड को भी हरा रखा है जो वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहा है। लेकिन हमें इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। हमने जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बुरी क्रिकेट खेली और जो अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जीता था, वो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। अब हमारी दोनों हराई हुई टीमें जिनको हमने हराया हुआ है वो 14 जुलाई को वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही हैं। जितनी तारीफ की जाए इंग्लैंड की वो कम है। यहाँ इंग्लिश फैंस बहुत खुश हैं, उनके साबिक क्रिकेटर्स, उनके तज्जिया निगार, कमेंटेटर्स, जितने लोग हैं वो पहली मर्तबा उनकी अब उम्मीद बनी है कि इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड लॉर्ड्स के अंदर 14 जुलाई को चैंपियन बनेगा। एक और चीज मैं बता दूं, 2011 का वर्ल्ड कप भारत होस्ट था मुंबई में, इंडिया ने श्रीलंका को हराकर फाइनल जीता। 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया होस्ट था MCG मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। अब मेजबान इंग्लैंड इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए पहुंच चुकी है। सो ICC के जो पिछले 3 टूर्नामेंट्स हैं वर्ल्ड कप मुकाबले देखे जाएं तो होस्ट टीमों को शायद होम ग्राउंड का भी एडवांटेज होता है, होम क्राउड का भी एडवांटेज होता है, लेकिन इंग्लिश टीम ने इस टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट से पहले बहुत अच्छी वनडे क्रिकेट खेली, और उन्होंने जो मेहनत की हुई थी अपनी टेस्ट क्रिकेट को भुला के उनको अब उनके सम्राट मिलना शुरू हो गए। सो इंग्लैंड यकीनन न्यूजीलैंड के खिलाफ फेवरेट होगा, लेकिन अंडरडॉग्स कीवीज ने जैसे भारत को मारा है तो
कुछ भी नहीं कह सकते कि भारत को हराने वाली कीवीज टीम इंग्लैंड को टफ टाइम दे, लेकिन फिलहाल ऑन पेपर इंग्लैंड एक मजबूत टीम है। और मुबारक हो इंग्लिश फैंस को, इस वर्ल्ड कप के लिए बड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए, पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट है, हम लोग भी पाकिस्तान से इस वर्ल्ड कप कवरेज के लिए आए। सो इंग्लैंड को उनकी मेहमान नवाजी का, उनकी मेजबानी का और जिस तरीके से वो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको दाद देनी चाहिए और उनको मुबारक होनी चाहिए कि इंग्लिश टीम 27 साल बाद फाइनल में पहुंची है।